कलंदर ने मार्का सर कर लिया है। PSL 2025 PSL X10 चैम्पियंस दी कलंदर्स और सिकंदर्स की क्या बात है। वन ऑफ द बेस्ट PSL फाइनल आई एवर वॉच्ड, एवर विटनेस्ड। जब से PSL स्टार्ट हुआ मैं तब से PSL के फाइनल्स मैंने कोई ऐसा मिस नहीं किया फाइनल। बहुत सारे थ्रिलिंग फाइनल्स हुए हैं, लेकिन ये वाला जो मैच था, हालांकि इससे पहले 2023 में भी लाहौर कलंदर टाइटल जीता था, जो अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान था, जो कि आखिरी ओवर सुपर ओवर में मैच किया था। बट इस PSL के फाइनल की एक अलग बात है, अलग एक वाइब थी, स्पेशली चेज करते हुए जिस तरह लाहौर कलंदर ने अपना एक इंटेंट दिखाया है, और उनके जो प्लेयर्स थे जिसके हम सबके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। बट अभी के लिए जो लाहौर कलंदर ने जो चमत्कार कर दिया है, कंप्लीटली टॉप क्लास। आई थिंक कोयटा को अगर ये मैच तो लाहौर कलंदर्स ने ये PSL का जो फाइनल जीतना था, तो कोयटा को टोटली आउट क्लास करना था, जो कि लाहौर कलंदर ने किया है। कोयटा शुरू से ही PSL के स्टार्ट से ही बड़ा अच्छा रिदम, बड़ा अच्छा मोमेंटम उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर से, स्टार्स प्लेयर थे। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने डोमिनेट किया टीम्स को। लेकिन और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बात करें, तो एट द बैक एंड लाहौर कलंदर्स में वो जैसे होता है ना कि इनको एक रिदम, एक पंप मिलता है कि वो जो भी उनके सामने आ रहा है वो सबको ढेर कर रहे हैं। सो हेड्स ऑफ टू Shaheen Afridi, the captain. Credit goes to Shaheen Afridi a lot. I think we should give a credit where it's due. और यहाँ पे शाहीन की तारीफ हमने करनी होगी। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की है। हम बीच के मैचेस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे वो थोड़ी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, बट ओवरऑल जो अपने इस यूनिट को लेके चले हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी मैच बाय मैच उन्होंने परफॉर्म किया है, या दूसरी टीम्स को मैं तो कहूँगा आउट क्लास किया है। आप पिछला इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच उठा के देख लें, वो डोमिनेट उन्होंने किया है। उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक ने, जिसको हम वर्चुअल सेमीफाइनल कह रहे थे, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली उसके अंदर। और इस फाइनल की अगर बात करें तो इसका रोमांच सबसे ज़्यादा मुझे आई थिंक मैंने थॉरोली इस पूरे फाइनल को एंजॉय किया है। और इसी तरह के PSL के अंदर जो मैचेस हैं, इसी तरह के फाइनल हैं, वो हमें देखने को मिलने चाहिए, और ऐसे ही फाइनल होने चाहिए। फुल हाउस था, 35,000 कैपेसिटी जो स्टेडियम की थी, कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। कमेंटेटर्स, प्लेयर्स, एवरीवन वाज सो एक्साइटेड। और मैच के सबसे जो अच्छी और बड़ी जो बात मुझे लगी है ना, कि मैच जो है ना एंड तक बना रहा है। आपको आखिरी बॉल तक नहीं पता था कि कौन सी टीम या मैच जीतेगी, जो कि आई थिंक इस तरह के मैचेस चाहिए था हमें PSL में, जो कि PSL के शुरू के मैचेस में ऐसे मैच हुआ करते थे 16, 17, 18 एडिशन के अंदर। तो ये जो फाइनल है ना, मैं इसको अगर आप मुझसे पूछेंगे तो टॉप 3 के अंदर मैं इसको आई विल पिक इट एट नंबर 1। और दूसरा जो होगा वो भी आगे लाहौर कलंदर जो अपना टाइटल जीता था 2023 के अंदर अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, मैं उसको पहले उसको रैंक नंबर 1 पे रखा था। लेकिन इस फाइनल को देखने के बाद उसकी रीज़न है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्या उसकी वजूहत है। हालांकि वो मैच आखिरी ओवर सुपर ओवर के अंदर गया था, और जो कि मुल्तान सुल्तान 1 रन से हार गया था, और लाहौर ने वो टाइटल जीता था। बट इस फाइनल की जो स्पेशलिटी ये थी कि इसके अंदर जिस तरह एक तो पहले लाहौर कलंदर ने कम बैक किया, शाहीन की कप्तानी, और जिस तरह इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली, सिकंदर रजा द हीरो, और उसके बाद कुशल परेरा, बहुत सारे हम सब ने मैच अगर आपने देखा है तो मैं जो एक प्लेयर जो ना इसको जितना क्रेडिट सिकंदर रजा को जाता है, मैं उतना ही क्रेडिट कुशल परेरा को दूंगा जो श्रीलंकन थे। आई थिंक उनकी जो इनिंग्स थी ना, जिस तरह की उन्होंने टाइम पे शॉट्स खेले, जो टाइमली उन्होंने हिट्स लगाई हैं, उनकी वजह से लाहौर कलंदर ये मैच जो है ना मैं कहूँगा वो जीता है। मैं क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले रहा सिकंदर रजा से, उन्होंने बड़े अच्छे टाइम पे उन्होंने भी शॉट्स खेली और बड़ी क्रूशल हिट उन्होंने लगाई है। जो आई थिंक पॉइंट पे जो उन्होंने छक्का लगाया, जो स्लाइस किया था अपनी पूरी बॉडी के साथ, वो घूम गए थे वो वाला। और उससे पहले जो मोहम्मद आमिर की जो है ना ओवर के अंदर जो कुशल परेरा ने छक्का लगाया था आखिरी बॉल पे, वो मुझे लगता है कि वो मैच जो है ना उसने पलटा है। अगर वो छक्का ना लगता तो आखिरी ओवर में मुश्किल हो सकती थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना हम क्रेडिट सिकंदर रजा को, या जितना वो हाईलाइट हो रहे हैं, आई एम टोटली फाइन विद इट। मैं जितना क्रेडिट बनता है उनको बिल्कुल मैं दे रहा हूँ।
नो डाउट उन्होंने बड़ी एक हेरोइक इनिंग खेली, जैसा उन्होंने पोस्ट मैच के बाद बताया भी है कि वो बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेल रहे थे, वहाँ से वो आए दुबई आए, दुबई में उन्होंने किया ब्रेकफास्ट किया, फिर अबू धाबी में लंच किया, और बर्मिंघम में डिनर, उसके बाद दुबई, और दुबई से फिर अबू धाबी, अबू धाबी से फ़्लाइट पकड़ के वो लाहौर आए, लाहौर में आके उन्होंने फिर डिनर किया रात का मैच जीतने के बाद। सो मैच के बिल्कुल 15 मिनट पहले टॉस से, यानी कि बिल्कुल 15 मिनट पहले वो लैंड किए हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, लाहौर के अंदर, और उन्होंने अपना टीम को नाम दिया है कि ठीक है यार मैं पहुंच गया हूँ, चाहे लेट भी हो जाए वो टीम के अंदर खेल लें। टीम मैनेजमेंट ने उनका नाम दे दिया था आगे अंपायर्स को, ऑफिशियल्स को, और जो आपने वो विजुअल्स देखे भी होंगे सोशल मीडिया पे कि वो किस तरह आ रहे हैं, ग्राउंड में आ रहे हैं, और राइट बिफोर 15 मिनट्स द टॉस और फाइनल का वो लैंड किए हैं, और जो टीम के अंदर वापस आए हैं, तो लाहौर क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट, फुली 100% फुल मार्क्स हैं कि उन्होंने सिकंदर रजा को दोबारा बुलाया, क्योंकि भाई जो लाहौर कलंदर्स की जो रजा है वो किसी सिकंदर ने पूरी करनी थी, और वो सिकंदर आया और उसने जो है ना वो अपना जलवा दिखाया। So again, congratulations to Lahore Qalandars or on their brilliant performance and their brilliant show off. They deserve it. They thoroughly deserve it. But let's not forget कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी मैं उतना ही रनर आप कह लें उनको, तो उनके जो प्लेयर्स मुझे लगता है ना, हसन नवाज को अगर आप उसके परफॉर्मेंस उनकी उठा के देखें, आई थिंक ही वाज टोटली कंप्लीटली ब्रिलियंट एक्ट। बैटिंग में उन्होंने कोयटा को मैच एक साइड पर लगा दिया था उन्होंने, जैसे कि मैंने उस मैच में मैंने एक मिड इनिंग्स में मैंने लाइव सेशन भी किया था, उसमें मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि अगर ये लाहौर कलंदर्स को मैच जीतना है ना, तो उनको एक ऐसी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी जैसे कि उसके अंदर हसन नवाज ने खेली कोयटा की तरफ से। कोयटा जब बैटिंग कर रहा था ना, हसन नवाज सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल के लेके जा रहा था, और उस लड़के को जितना आप क्रेडिट दें उतना कम है, जितना बैक करें उतना कम है। फील्डिंग में अगर आपने देखे उनको कितनी वो जान मारी थी, वो जो उन्होंने बाउंड्री से वो चौका रोका, वो बड़े क्रूशल रन मैं कहूँगा कि उन्होंने वो सेव किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ही रिमेन ऑन द लूजिंग साइड। बट मैं कहूँगा कि वही इज़ अ सुपरस्टार। अभी PSL से पहले भी हमें डाउट्स था कि यार ये पता नहीं लड़का टुल्ला है या ऑड मैचेस में चलेगा, परफॉर्म करेगा, बट उसने PSL के अंदर कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। कोयटा को उसने वन साइडेड करके सिंगल हैंडेडली उसने मैच जितवाया उस लड़के ने। फुल मार्क्स टू हसन नवाज। अभी बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर वो खेल भी रहा है, ठीक है। और लेकिन लाहौर कलंदर्स वंस अगेन मैं क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि शाहीन का अभी जो ना वो बॉल लाइन और लेंथ में कंसिस्टेंसी नहीं है, बट द गुड थिंग इज़ कि उनके पास रिदम वापस आ चुका है, बॉल स्विंग हो रहा है, उनका सीम हो रहा है, जिसकी वजह से उनको विकेट स्टिल उनको विकेट्स ही इज़ अमंग्स द विकेट्स। बट उनको थोड़ा सा फिर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर वो ड्रॉप हुए हैं, तो डेफिनेटली उन पे एक्स्ट्रा जो बर्डन था उसको कम किया गया। कुशल परेरा कमिंग बैक टू हिज परफॉर्मेंस, आई थिंक अब्दुल्ला शफीक भी उतना ही डिजर्व करता है, क्योंकि पिछले मैच के अंदर परफॉर्म किया, फिर इस फाइनल के अंदर भी उन्होंने बड़ी अच्छी शॉट्स के लिए। बार बार मैं कुशल परेरा इसलिए कह रहा हूँ कि यार अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब अगर आप क्रिकेट को ज़रा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो अगर आप उस श्रीलंकन की लेफ्ट हैंड, हालांकि मेरा लेफ्ट हैंड मुझे बहुत पर्सनल फेवरेट होते हैं, मैं खुद भी लेफ्ट हैंडेड बैटर हूँ, तो कुशल परेरा की अगर आपने शॉट्स देखी ना किस टाइम पे फ़हीम अशरफ को जिस तरह के उन्होंने शॉट्स खेली है, और स्पेशली मोहम्मद आमिर को जो एक्स्ट्रा कवर पे उन्होंने शॉट खेला, आई थिंक वो इट वाज अ बाउंड्री चौका था, वो अनबिलीवेबल शॉट, इतना इजी नहीं था मोहम्मद आमिर को खेलना। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मद आमिर ये ओवर निकाल जाएगा, जिस तरह की उनकी लेगेसी है कि वो ऐसे ओवर्स निकाल लेते हैं, अगर उनके पास 10 से 15 रन है ना, तो वो T20 के अंदर 19वां या 20वां ओवर वो निकाल लेते हैं, उन्होंने ये प्रूव भी किया है। लेकिन कुशल परेरा वाज टू गुड, और उन्होंने बड़े ही ब्रिलियंट शॉट्स खेले। हालांकि मोहम्मद आमिर ने एक दो यॉर्कर्स बीच में किए थे, जो कि बड़े ही परफेक्ट यॉर्कर से जो बीट हुए हैं जिस पे सिकंदर रजा और कुशल परेरा भी, जो थोड़ा सा वाइड ऑफ द उन्होंने क्रीज जो है ना बॉल किया था, एक वाइड भी हुआ था शायद। तो फुल मार्क्स टू द लाहौर कलंदर्स, देयर प्लेयर्स एंड देयर मैनेजमेंट।
सिकंदर रजा और कुशल परेरा, आई मीन दे बोथ शुड बी डिक्लेयर एज अ प्लेयर ऑफ द मैच। सिकंदर रजा के जो उसके बाद उनके जो सीन्स थे मैच जीतने के बाद, मैच फिनिश होने के बाद लड़कों ने उसको कंधों पर उठाया था, हालांकि इट वाज सम सीन्स, मेमोरीज थी मैं कहूँगा, और बड़ा मज़ा है ये फाइनल देख के। तो ऐसे फाइनल हमें ये PSL के, हालांकि इस PSL के इसमें एक ये एलिमेंट ये भी था कि जो हालात चल रहे थे, आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये जो जंग वाले माहौल बना हुआ था, उसके बाद PSL का आना और प्लेयर्स का चले जाना, फिर वापस आना पाकिस्तान के अंदर, और फिर ऐसे मैचेस होना इतनी ह्यूमिड और हॉट कंडीशंस के अंदर। फुल मार्क्स टू PSL में मैनेजमेंट PCB ने जैसे अरेंज किया है। सो दैट शोज़ कि PSL इज स्टिल द नंबर 1 क्रिकेट ब्रांड इन पाकिस्तान। और ये जो फाइनल था ना, मैं कहूँगा कि बहुत सारे लीग्स के फाइनल से भी मैं इसको हाई रेट करूँगा, इवन के IPL से भी आप कर सकते हैं कंपेयर इस फाइनल को, स्पेशली क्योंकि इसके अंदर आपको कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिली है, रॉ टैलेंट आपको देखने को मिला। हालांकि कुशल परेरा, सिकंदर रजा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर क्वाइट अ वाइल। सो काफ़ी टाइम से ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, दोनों जिम्बाब्वे से खेलते हैं, सिकंदर रजा और कुशल परेरा श्रीलंका के प्लेयर हैं। उनके साथ राजापक्सा भी थे, डोंट फॉरगेट कि उन्होंने भी अच्छे कैमियो इनिंग्स खेले हैं, हालांकि उनको उस तरह का मोमेंटम नहीं मिला। दोनों सेम कैटेगरी के प्लेयर थे, श्रीलंकन थे, और लाहौर स्टेडियम, हिस्टोरिक स्टेडियम में खेल रहे थे वो, कज़ाफी स्टेडियम ने। राजापक्सा ने बड़ी अच्छी ट्राई की, उन्होंने अच्छे रन, आई थिंक 20 ऑड रन उन्होंने किए हैं। अब्दुल्ला शफीक भी ही वाज आल्सो अमंग्स द रन्स, बट जिस तरह मैच, हालांकि एक टाइम था जहाँ पे लग रहा था कि यार भाई ये कोटा जो है ना इजीली ये फाइनल जो है ना एक मैच एक साइड पे हो जाएगा, बट जिस तरह कम बैक किया है कुशल परेरा के आने से, और राजापक्सा ने जो मैं कहूँगा जब जब लाहौर कलंदर्स को छक्के की या चौके की ज़रूरत थी, उन दोनों श्रीलंकन प्लेयर ने वो हिट्स उस टाइम पे लगाई हैं। हालांकि रिक्वायर्ड रन रेट का भी थोड़ा सा इशू आ रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट वाज क्लाइंबिंग, बट बड़े क्रूशल मोमेंट्स पे उन्होंने छक्के या चौके बाउंड्रीज लगाई, जिसकी वजह से एक मोमेंटम बनता रहा और वो गेम में बने रहे लाहौर कलंदर्स ना। और जो रिक्वायर्ड रन रेट, हालांकि 20 बॉल्स पे 57 रन चाहिए था, आप बिलीव करें कि 20 बॉल्स पे 50 प्लस स्कोर्स किए हैं सिकंदर रजा, कुशल परेरा। मैं सिकंदर, हालांकि बार बार हम सब जो है ना वो अगर आप देखें इसको जनरलाइज करें ना, तो आपको यही लगा कि सिकंदर रजा ने विनिंग शॉट्स भी खेला, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस, जो मेरी एक राय है, जो मेरी एक थॉट प्रोसेस है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जो क्रूशल इनिंग्स, जो इंपॉर्टेंट रन्स किए ना या इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज खेली हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, वो कुशल परेरा है। और नीचे से जो आके जिस तरह सिकंदर रजा ने फिनिश किया, फुल क्रेडिट्स टू देम, दे रिचली डिजर्व दैट कि वो फाइनल जीतना और ऐसे मैच को निकाल के लाना और चेज करना। आई थिंक इट वाज सो अमेजिंग एंड सो ब्रिलियंट, और जो वाइब और माहौल बना हुआ था स्टेडियम के अंदर वो भी देखने वाला था। एंड वंस अगेन हार्टफुल कंग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर्स, बहुत सारी उनको बेस्ट विशेस अहेड। जब भी PSL दोबारा शुरू होगा, लेकिन उनके प्लेयर्स ने एज ए यूनिट उन्होंने बन के इस टाइटल को विन किया है। अगेन विश देम बेस्ट ऑफ लक, और उनको शाहीन अफरीदी को ये तीसरा टाइटल जीतने पे और लाहौर कलंदर्स को तीसरा PSL फाइनल जीतने पे बहुत सारी जो है मुबारक।